भावभीना यात्रा का स्वागत किया है। आप लोगों ने जो स्वागत किया है उसको देखकर हम सब लोग, हमारा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर जी जानी 2002 से लगभग 20 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं गुरु महाराज जसनाथ जी के प्रेरणा लेकर, उपदेश लेकर। एक जसनाथी परिवार में जन्मे प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी ने जसनाथ जी महाराज से प्रेरणा लेकर एक नया विचार पैदा किया, पारिवारिक वानिकी। और इस पारिवारिक वानिकी के विचार से इन्होंने 35 लाख पेड़ खड़े कर दिए, लगाए नहीं है, 35 लाख पेड़ खड़े कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी महान उपलब्धि है प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी की। और इसी उपलब्धि के लिए इनको 197 देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ के लिए चुना गया। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि एक किसान परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को भारत में आज तक जो पुरस्कार नहीं मिला, वो पुरस्कार पहली बार एक किसान परिवार में जन्मे किसान के बेटे को मिला। ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। और सबसे गौरव की बात है कि ये पुरस्कार हमें एक जसनाथी परिवार में जन्मे एक बेटे को जन्म मिला और जसनाथ जी की प्रेरणा लेकर जो काम किया उस विचार को ये पुरस्कार मिला। इसके लिए हमें बहुत गर्व होना चाहिए। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी ने अपने 20 साल के जीवन में अपनी घर की तनख्वाह लगा करके और ये 35 लाख पेड़ लगाए हैं। और अब तक ये तन मन से, धन से, जी जान से पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते रहे। और अब इनको जब सम्मानित, सबसे बड़े पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से सम्मानित किया तो इनका दायित्व और बढ़ गया। तो इन्होंने डाबला तालाब, हमारी अवतार भूमि, जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि डाबला तालाब की जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, और वहाँ के पुजारी की पुकार पर श्याम सुंदर जी जानी पहुंचे और पूरे समाज का आह्वान किया। पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ और दबंग भूमाफियाओं को इन्होंने अपनी प्रशासनिक पकड़ और अपनी क्षमताओं के बल पर उनको भगा दिया। और उसके बाद में 294 बीघा भूमि में तारबंदी और एंगल का काम सुचारू रूप से कर दिया। अब इनके आगे की योजना है इस अवतार भूमि को पर्यावरण तीर्थ के रूप में विकसित करना। और ये काम बहुत बड़ा काम है और इसी काम के लिए हम सब लोगों को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होना होगा। ये जसनाथ जी महाराज के नाम को पूरे विश्व में पूजाने वाला काम है। अवतार भूमि डाबला को पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र घोषित करने वाला काम है। इसके लिए हम सबको इनका हर तरह से सहयोग करना होगा और यही हम सबकी अपेक्षा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बादरनाथ जी, अध्यक्ष साहब। आपने अपने कम शब्दों में ही पर्यावरण को बचाने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके बारे में अवगत कराया। और प्रोफेसर साहब श्याम सुंदर जी ने जो जिस तरह से बीड़ा उठाया है उसके बारे में भी अवगत कराया। और तारबंदी का काम पूर्ण हो चुका है लगभग 300 बीघा में। और आगे जो वहां पर पौधे विकसित किए जाएंगे, वहां पर तीर्थ स्थल के रूप में जिस तरह से वहां पर पौधे लगाए जाएंगे, तो उसमें से आप सबकी भागीदारी आवश्यक है। आप तन से, मन से, धन से जिस प्रकार से आप सहयोग देना चाहे, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय जोनी साहब का साथ दें। और इस कड़ी में एक बार जोरदार जयकार हो जाए। उसके पश्चात हम जिस कड़ी का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। बोलिए जसनाथ जी महाराज की। कहीं चाय उतर की गई? बोलिए जसनाथ जी महाराज की। कौन है जयकार? क्या चाय माता छत्रपति थने देखने जिया, चाय माता छत्रपति थने देखने जिया, गरे हाथ में आवे कार्यक्रम में आने पिया, ऊपर चाड़ी देगड़ी नीचे दियो ताप, आड़े पाड़े छोरा बेटा बिचमा बेटो बाप, खुद पिए ताला भर भर टाबरा ना गाले नी छाटो, जद लुगाई बोली
थारो मारो काई आटो थोड़ो खाल ले चाय रो छाटो। बोलिए जसनाथ जी महाराज की, बोलिए सदगुरु भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब श्याम सुंदर जी जोनी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज की इस देवतुल्य सभा को अपने शब्दों से संबोधित करें। आपके लिए 2 पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगा। दीप वहीं जलता है जहाँ स्नेह का संचार होता है, दीप वहीं जलता है जहाँ स्नेह का संचार होता है, उम्मीद वहीं मिलता है जहाँ मधुर व्यवहार होता है। अरे मिलते हैं जिंदगी की राहों में कई लोग, पर दिल तो वहीं मिलते हैं जहाँ प्रोफेसर साहब जैसे दिलदार मिलते हैं, दिलदार मिलते हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। लीजिएगा आगे की आवाज प्रोफेसर साहब की। ओम नमो आदेश, हरित प्रणाम जी। हमारी महान सिद्ध परंपरा की तपोस्थली सिद्धपीठ श्री जसनाथ आश्रम लीलसर धाम की इस महान भूमि को नमन। हमारे मध्य हमारे मार्गदर्शक के रूप में विराजमान पीठाधीश परम श्रद्धेय मोटनाथ जी महाराज साहब को नमन। इस यात्रा के स्वागत सत्कार और हम सबके विचारों को सुनने के लिए पधारे तमाम महानुभावों को प्रणाम। हमारे सभी जो सहयात्री बंधु हैं उनको नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से हम सब की तरफ से श्रद्धेय श्रीमान मोटनाथ जी महाराज साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से भावों से भरा हमारा स्वागत किया है, जो स्नेह हम पे बरसाया है, वो फूल नहीं, वो आपका स्नेह है। उस स्नेह ने हम सबको और इस मुहिम को एक बड़ी ऊर्जा दी है, और ये ऊर्जा निश्चित रूप से हमारे कदमों को और गति देगी, हमारे सपनों को और पंख देगी। हमारी ये जो यात्रा है ये एक प्रयास है। वो प्रयास है देव जसनाथ जी की जो पर्यावरणीय शिक्षाएं हैं उनसे हर मनुष्य को जोड़ने का, क्योंकि अभी पर्यावरण का संकट बड़ा विकट हो गया है पूरी दुनिया में। और मैं जितना पर्यावरण के बारे में सोचता हूँ, इस संकट के समाधान के बारे में सोचता हूँ, उतना उतना देव जसनाथ जी की पर्यावरणीय शिक्षाओं में मेरी जो आस्था है, विश्वास है, वो गहरा होता चला जाता है। मुझे जो सम्मान मिला उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं केवल तसल्ली देकर के अपने मन को जसनाथ जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलता गया, और बैराराम जी बाखर साहब और इनके जैसे हजारों हजार शिक्षक साथी, ग्रामीण विद्यार्थी, युवा जुड़ते गए साथ में, और ये कारवां बन गया जिसको दुनिया की सबसे बड़ी संसद ने जसनाथ जी की कृपा से पहचाना। जब ये अवार्ड मुझे मिला तो उसके बाद में मेरा जो फर्ज है वो तो बड़ा हो ही गया, साथ ही साथ में मेरी जो बात है उसको एक आवाज़, एक मान्यता मिल गई। तब मुझे लगा कि अब वो सही वक्त आ गया है जब मैं जो मेरी आवाज़ को मान्यता मिली है उस आवाज़ की जो सच्चाई है और उसके पीछे की प्रेरणा है वो दुनिया के सामने लाऊं। मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा कि लिकमनाथ जी कई बरसों से खुद रहा था, वो जो हमारी आराध्य स्थली है जसनाथ जी की अवतरण भूमि डाबला तालाब, बहुत सालों से खुदाई हो रही थी। करीब 15-20 साल पहले भी मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने उस समय प्रयास किया, हालांकि तब मैं काफ़ी छोटा था, फिर भी एक बार रुका। पर अब जब उन्होंने कहा और मैं गया तो पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरे मन में ये भाव आया कि सकता हूँ जसनाथ जी महाराज की अवतार स्थली को अगर पर्यावरण का तीर्थ न बना सके तो फिर क्या किया, काहे को जन्म लिया, काहे को ये अवार्ड और काहे को ये सारा काम। तो मैं ये जो मेरे मन में भाव आया, ये बहुत सालों की पीड़ा थी। मैंने देखा इस बात को कि उन्होंने इतनी महान और कालजयी शिक्षाएं दी पर्यावरण को लेकर के, लेकिन उन शिक्षाओं को
हम उनकी गहराइयों में उतर कर समझ नहीं पाए, इसीलिए हम अपना नहीं पाए। ये जो महान तपोस्थली है लीलसर धाम, यहाँ इस यात्रा को, इस विचार को और इस सपने को एक नई शक्ति मिल रही है। और वो नई शक्ति इसलिए मिल रही है क्योंकि जो हमारे जितने भी जसनाथ जी महाराज के स्थान हैं, आस्था के स्थल हैं, वो पर्यावरण रूपी जो माला है उसके मोती हैं, एक एक बेशकीमती मोती। इन मोतियों के मिलने से माला बनती है। तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि इस यात्रा के जरिए मैं और मेरे साथ में सहयात्री हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी साथी महोदय, हम सब इन मोतियों के दर्शन कर पाए, स्पर्श कर पाए। तो जिस तरह से माला होती है और माला में मोतियों का तो महत्व होता ही है, और मोतियों के साथ में नीचे एक लटकन होती है, उसके बिना माला अधूरी रहती है। तो अभी बारी साहब ने जिक्र किया कि मैं सुदूर उत्तर से जन्मा व्यक्ति या सुदूर दक्षिण में आया हूं, तो ये हमारी महान परंपरा की जो माला है उसका वो लटकन वाला मोती है जो सबसे सुदूर में है, लेकिन पूरी माला को एक आधार स्तंभ के रूप में सुंदरता और शक्ति दे रहा है। तो हम सब निश्चित रूप से धन्य हैं कि हम हमारी इस महान तपोभूमि का नमन करने, दर्शन करने और महाराज साहब के सानिध्य में पर्यावरण की बात करने के लिए आए हैं। हमारे कुछ साथी तो कल इसी खास मकसद से आए। मैं ये सच्चाई भी बयां करना चाहूंगा कि लीलसर धाम जाना है, महाराज साहब से मिलना है, दर्शन करने हैं, हमारी महान जो तपोस्थली है हमारे महान पूर्वजों की, उस तपोस्थली के दर्शन करने, नमन करना है। तो सच में लीलसर धाम का जो हमारा आश्रम है, इसका जसनाती संस्कृति और चेतना के सृजन और उसके प्रसरण में एक बड़ा योगदान है। मैं सबसे पहले जसनाथ जी महाराज से, सती दादी से ये निवेदन करूंगा, ये कामना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये जो एक चेतना पुंज है ये आगे से आगे और चेतन होता जाए, इतना चेतन होता जाए कि जो विकट स्थितियां हैं उन विकट स्थितियों का सामना करने में हम सबको सक्षम बनाएं। मुझे इस बात का भी बखूबी भान है कि श्रद्धेय महाराज श्री नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ भी जन जागरण का काम करते रहते हैं। ये बड़ा जरूरी हिस्सा है जसनाती संस्कृति और परंपरा का, क्योंकि साफ साफ हमारे 36 नियमों में देव जसनाथ जी हमें ये निर्देश दे गए कि हमें नशे से दूर रहना है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई किसी भी तरह का नशा करता है तो कोशिश करें कि उसे छोड़ें। अगर छोड़ें तो कहना ही क्या, अगर न छोड़ पाए तो कम से कम हमारे जो सामाजिक अवसर होते हैं, विवाह या निधन के उपरांत जब हम इकट्ठे एक साथ बैठते हैं, उसमें जो हम सामाजिक मान्यता देते हैं नशे को परोस कर, वो हमारी संस्कृति नहीं है। वो हमारी संस्कृति नहीं है। हम वो करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा आगे वाली पीढ़ी का। तो कृपा करके जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि आप नशे को सामाजिक मान्यता न दें, चाहे आपको कितना ही समाज और रिश्तेदारों का दबाव सहन करना पड़े। जसनाथ जी के बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो उन सब तमाम आपके इस कदम का विरोध करने वाले या हंसी उड़ाने वाले या आलोचना करने वाले जो आपके रिश्तेदार और परिचित हैं, उनको देर सवेर सद्बुद्धि आ जाएगी। बस एक बार आप इस बात में भरोसा करके देखिए। ये जो पर्यावरण का तीर्थ बनाने की बात है वो दरअसल बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इस रूप में है कि पर्यावरण दो तरह से खराब हो रहा है, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और एक सामाजिक पर्यावरण। और ये जो दोनों तरह से पर्यावरण खराब हो रहा है, इसको लेकर के दुनिया भर में तमाम तरह की बातें होती है। पिछले महीने में जब अफ्रीका में था संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंस में तो उस कॉन्फ्रेंस में भी दुनिया भर के जो तमाम 7000 के आसपास में डेलीगेट्स थे, जिसमें एक भी व्यक्ति साधारण नहीं था। सभी व्यक्ति राष्ट्रपति से लेकर के और बड़े बड़े पर्यावरणविद, पर्यावरण मंत्री, प्रधानमंत्री और इस तरह के तमाम वो लोग थे जो नीतियों का निर्माण करते हैं और रास्ता दिखाने वाले लोग हैं दुनिया को, अगर हम एक शब्द में कहें तो उन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला, वहां 3 प्रमुख बात निकल करके आई कि धरती के ऊपर अगर जीवन को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अब से पहले 5 बार धरती पे जीवन खत्म हो चुका है
और 5 बार प्राकृतिक कारणों से नष्ट हुआ। इस बार 6ठी बार जीवन के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसका कारण मनुष्य स्वयं है पहली बार। तो उसमें यह हुआ कि हम एक इंसान के रूप में हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, इतना सब कुछ जान लिया है, उसके बावजूद हम किस तरह से धरती के ऊपर जीवन को बचाएं, क्या करें। तो उसके जो कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष आया, तो पहली बात तो यह है कि हमें समाज को इस बात के लिए जगाना पड़ेगा कि पर्यावरण आपके जीवन का सबसे जरूरी मुद्दा है। पहली चीज ये। दूसरा ये कि सिर्फ समाज को समझाना ये नहीं पड़ेगा, समाज को इस बात के लिए तैयार भी करना पड़ेगा कि आप सिर्फ बात ही मत करो, एक्शन करो, काम। और तीसरा, जब आप काम करोगे तो उसमें आपके साथ में महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं हैं वो बराबर की भागीदार है हमारे जीवन में। जिन जिन समुदायों ने महिलाओं को सम्मान दिया उनकी विशेष स्थिति है। जब ये सारी बातें हम लोग सुन रहे थे, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था, जसनाथ जी की शिक्षाओं के बारे में बता रहा था, तो ये सब एक तरह से मंथन हो रहा था, जैसे घर में बिलोना करते हैं घी निकालने के लिए कि हम कौन सा रास्ता, क्या मैसेज दें इस कॉन्फ्रेंस का। तो उसमें पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया। तो उसमें फिर जो निष्कर्ष निकला, जब ये कंक्लूजन, तो उसी दौरान मेरे मन में ये विचार आया कि ये तीनों की तीनों बातें आज से 500 सवा 500 साल पहले हमारे बुजुर्गों को जसनाथ जी महाराज कह के गए। अब कैसे कह के गए आप जरा सोचिए। उन्होंने जो भी अपने 36 नियम दिए जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों के लिए, और बाद में उनके जितने भी जो सिद्ध परंपरा में उनके शिष्य हुए, हमारे महान पूर्वज हुए, उन्होंने जो आचरण किया वो सारा का सारा आचरण बार बार पर्यावरण का संदेश देता है। और पर्यावरण जागरूकता का कौन सा पक्ष, जिस पक्ष की बात पूरी दुनिया इतने अनुसंधान के बाद में कहती है, स्थानीय पक्ष। अब स्थानीय पक्ष कैसे, उसका सबसे खूबसूरत दर्शन हमारा निशान अवस्थित कहाँ है, बाजरे से भरी बाल्टी में। आप अनुमान लगाइए कि ये बाल्टी बाजरे से क्यों भरी हुई है, जिसमें हमारे जो पवित्र निशान साहिब हैं वो अवस्थित हैं, विराजमान हैं। ये बाजरे से क्यों भरी हुई है, आप में से कोई बता सकता है? स्थानीय भोजन है। अब पूरी दुनिया के, बहुत अच्छा बताया आपने सर, जो पूरी दुनिया है वो ये कहती है कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो आसपास को बचा लो। जो आपके आसपास प्रकृति ने उगाया है वही आपके लिए ग्रहणीय है, वही आपके लिए पूजनीय है और वही आपके लिए संरक्षणीय है। और ये परंपरा आज की नहीं है। रुस्तम जी महाराज अग्निकुंड से निकले दिल्ली फतेह करके, क्या था हाथ में? सिट्टा और मतीरा। तलवार नहीं, त्रिशूल भाला भी नहीं, नारियल भी नहीं, केला भी नहीं, चावल भी नहीं। आप अनुमान लगाइए कि वो क्या संदेश देना चाहते थे। पर्यावरण का स्थानीय पक्ष, दिल्ली थे वो, दिल्ली में तो इतने मतीरे नहीं होते, इतनी बाजरी भी नहीं होती आसपास में। वहां की जो भूमि, उसमें गन्ना होता है, उसमें चावल होता है, गेहूं होती है। वो संदेश क्या देना चाहते थे? स्थानीय पक्ष। हमारा सबसे बड़ा प्रसाद, जो शेष, खींच, खींचड़ा, हम कोई भी शब्द दें, किससे बनता है? बाजरे से। तो जबकि सनातन संस्कृति में तो चावल को बहुत पवित्रता दी गई है। तो ये आप समझिए, क्योंकि चावल हमारी मरुभूमि का उत्पादन नहीं है। तो जो हमारे आसपास प्रकृति ने उगाया, प्रकृति सबसे बड़ी साइंटिस्ट है, प्रकृति ईश्वर है। हमारा जसनाती धर्म तो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति की पूजा का धर्म है, इसलिए हम अग्नि को साक्षी मानते हैं। और ध्यान की बात जसनाथ जी ने कही। तो ये जो स्थानीय पक्ष है पर्यावरण का, इस पर्यावरण के स्थानीय पक्ष, जिसको हम पर्यावरण को अगर बड़ा बड़ा शब्द दें, पर्यावरण से भी बड़ा शब्द, तो वो शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो मतलब ये हो गया कि हम सब इकोलॉजी का हिस्सा हैं। सिर्फ सजीव ही नहीं, सजीव और निर्जीव, तमाम तरह के सजीव, तमाम तरह के निर्जीव, सब मिला के इकोलॉजी बनती है। ये जो इकोलॉजी है, हमारे यहाँ की हर एरिया की अपनी इकोलॉजी होती है। हमारे एरिया की जो इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी का केंद्र, जैसे हम यहाँ पे सब बैठे हैं, ये जो निशान साहिब है, ये हमारी आस्था के केंद्र है ना।
इसीलिए जहां भी महाराज श्री विराजते हैं तो साथ में होता है प्रतीक के रूप में। इसी तरह से जो पूरी इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी का केंद्र एक वनस्पति है जिसका नाम है जाड़। और जाड़ भी कौन सा? पीलू वाला। तो वो जो जाड़ है वो पूरी इकोलॉजी का केंद्र है। कैसे है? सबसे अधिक उम्र तक जीने वाला वृक्ष, सबसे ज्यादा जीवों का घर। इस धरती के ऊपर जीवन टुकड़ों में नहीं है। जिस दिन जीवन के टुकड़े हो गए जीवन खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब जीवन के टुकड़े होने शुरू हो गए इसलिए जीवन खत्म हो रहा है। तो जीवन कैसे है? ये जीवन एक सतत श्रृंखला में है। और वो जो सतत श्रृंखला है वो मरुभूमि में इसलिए है क्योंकि जाड़ है। जाड़ की वजह से अनेक जीव हैं और उन जीवों की वजह से दूसरी वनस्पति है, उन वनस्पतियों की वजह से फिर से जीव है, और ये एक श्रृंखला है। अगर इस श्रृंखला में से जाड़ को हटा दें तो जीवन खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे जाड़ कम हो रहा है, जीवन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बहुत सारी वनस्पति है वो खत्म हो रही है, जीव खत्म हो रहे हैं, बादलों ने बरसना कम कर दिया है, धरती ने तपना शुरू कर दिया है। ये जो धरती है ये इन बादलों को बुलाती है, ये बुलाती है जैसे नील सरधाम ने हमें बुलाया और हम दौड़े चले आए, ऐसे ये धरती बुलाती है बादलों को। आप ये मत समझिए कि धरती इतनी दूर और बादल इतनी दूर। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें देश और दुनिया में सब लोग सुन रहे हैं, वो भी तो दूर है, तार थोड़ी पकड़ रखा है सबने, कैसे सुन रहे हैं? कनेक्शन है। वही कनेक्शन धरती का बादलों से है। इस धरती में सबसे ज्यादा जीवों का घर है। इसलिए दुनिया ने ये कहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा अगर कोई सजीव घटक है पूरे ब्रह्मांड में तो वो मिट्टी है। इस मिट्टी की सेहत ठीक होगी तब बादल बरसेगा, और सेहत ठीक हो इसके लिए वनस्पति जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है वनस्पति। और वनस्पति कौन सी? जो हमारी मिट्टी की तासीर हो। सरकारों ने कीकर लगवाए, वो कीकर राक्षस है पर्यावरण के, हमारी स्थानीय वनस्पति को खा गए। जसनाथ जी ने 500-550 साल पहले न केवल जाड़ की छड़ी रोपी, अपितु हमें यह भी कहा कि हिरणावन में रखत करें। क्यों? क्योंकि हिरण हमारी स्थानीय वनस्पति का सबसे बड़ा उदारा है, नेचुरल प्लांटर है। हिरण रहेगा, बाकी वनस्पति रहेगी, बाकी वनस्पति रहेगी, बाकी जीव रहेंगे, बाकी जीव रहेंगे, फिर से बाकी वनस्पति रहेगी। तो ये साइकिल कंप्लीट होगा तभी ये साइकिल चलेगा। जिस दिन बीच में से टूट गया ये रुक जाएगा। तो जो आधार है पर्यावरण के, उनका जो सबसे सुंदरतम, सबसे सटीक और सबसे सफल अगर कोई दर्शन इस धरती पे है, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं इस धरती पे है, तो वो है जसनाती दर्शन। मैं 20 साल से इस फील्ड में काम करता हूँ, प्रोफेसर हूँ, इसलिए मेरा काम बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा खुद पढ़ने का है, क्योंकि वही इंसान सबसे अच्छा शिक्षक हो सकता है जो सबसे अच्छा विद्यार्थी हो। तो मैं लगातार पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, दुनिया के लोगों से बात करता हूँ। और अभी अभी कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा जन्म सामने वाले परिवार में हुआ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भावुक होकर के बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। जो जसनाती दर्शन है उसमें जितनी सटीकता के साथ में और जितनी स्पष्टता के साथ में प्रकृति और पर्यावरण की बात है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में। और इसके उदाहरण देखिए आप, गोरखमाड़िया में लगा जाट, उसके बाद में नागौर के अंदर पालोजी महाराज द्वारा लगवाए गए जाल, खुदवाई गई बावड़ी, नोरा सती माता द्वारा जो चित्ताना है उसमें 24 जाल लगवा करके और अमर जाल की परंपरा का संदेश, फिर रुस्तम जी महाराज द्वारा हाथ में मतीरा और सिक्का, फिर हमारा जो सबसे बड़ा प्रसाद है उसमें बाजरा। तो ये जो सारे पक्ष हैं ये स्थानीयता के पक्ष निशान है जो आज भी जिंदा है, हम देख सकते हैं। ऐसा सुंदर दर्शन जिसका क्रियान्वयन हो जमीन पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये बात चली जाड़ जटे जसनाथ। वरना जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, जितने भी सिद्धाचार्य हुए हैं, जितने भी ईश्वरीय तत्व इस धरती पे आए हैं, मनुष्य का स्वरूप धारण करके किसी के साथ इस तरह से वृक्ष को सीधे सीधे जोड़ा नहीं गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब हम इस यात्रा पे निकल रहे थे और बेलाराम जी भाकर साहब ने एक खबर प्रकाशित करवाई कि इस तरह से पर्यावरण चेतना यात्रा और जाल के वृक्ष गांव-गांव में तैयार होंगे, तो एक बहुत बड़े वन विभाग के अधिकारी जो किसान वर्ग से हैं उनका फोन आया, क्योंकि उसमें उस यात्रा का मेरा जिक्र किया हुआ था। तो उन्होंने फोन किया मुझे और ये कहा कि जानी जी आप जो 20 साल से काम कर रहे हैं, और वो बहुत बड़े
बहुत बड़े मतलब ऐसे जानने वाले हैं, सिर्फ वन विभाग में ऊंचे उहदे के अधिकारी नहीं है, वो जानने वाले हैं हमारे जो वनस्पति है उसकी इम्पोर्टेंस को। तो उन्होंने कहा जानिए आपने 20 साल में जितना पर्यावरण के लिए काम किया है उस सारे काम को एक तरफ रखो, तो उससे भारी काम है जो आप करने जा रहे हो। और अगर ये जान खड़े हो गए तो राजस्थान जो है उसका पर्यावरण जैसे खड़ा हो जाएगा। ये बात कही, और ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने कहा कि इससे बड़ा काम आप तक आज तक आपने किया, उन सबको इकट्ठा करो तो उससे बड़ा काम है ये, क्योंकि वो समझते हैं। तो आप देखिए कि ये जो यात्रा है ये किस तरह से पर्यावरण की जो जसनाथ जी की परंपरा है उसको जो है खड़ा करने का है। उनके मन में भी जब उन्होंने बात की इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे बॉस का फोन आया है, तो उन्होंने कहा कि आप तैयार करवाने हमें भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं तो 5 मंच होते हैं हमारे साइड में खड़ा करना, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जाल का क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा जसनाती सिस्टम है, बुद्धिमत्ता है, ये पूरी जसनाती बुद्धिमत्ता सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के माध्यम से हमें खुद के प्रति जिम्मेदार बनाने का रास्ता है। क्योंकि जब तक हम अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक खुद के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इस बात की समझ जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में